नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे औरंगजेब की दक्षिण नीति। ये जो है अभी आपका यूनिट 3 ही चल रहा है। इसके बाद बस लास्ट आपका एक पार्ट और आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे शेरशाह की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी या केंद्रीय व्यवस्था थी उसके बारे में। फिर आपका जो ये टॉपिक है यानी ये यूनिट 3 है वो ख़त्म हो जाएगा। और आई होप आप लोग की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी और आप लोगों ने दिवाली पे बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया होगा। अब अगर आपने एंजॉय कर लिया है तो थोड़ा सा अपना जो माइंड है पढ़ाई की तरफ ले आओ। तो आज की वीडियो का टॉपिक तो आपको पता ही है, होने वाला है औरंगजेब की राजपूत नीति के बारे में। राजपूत कहाँ पे होते थे पहले के टाइम पे? राजस्थान में होते थे। राजस्थान में जगह थी मारवाड़ और मेवाड़। यहाँ के जो राजपूत थे वो बहुत ज़्यादा फेमस थे, मारवाड़ के राजपूत और मेवाड़ के राजपूत। मेवाड़ के जो राजपूत होते थे उनकी जो उपाधि थी ना वो राणा होती थी। ठीक है, अब देखो हम ना ये वन बाय वन दोनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि मारवाड़ के राजपूत के संग कैसे संबंध बनाए औरंगजेब ने, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उसके बाद मेवाड़ के संग क्या संबंध बने, इसके बारे में। तो दोनों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, टेलीग्राम पे हमारा चैनल है फ्री स्टडी डीएम के नाम से, DM223। अगर आपको चैनल नहीं मिलता है तो चैनल का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है। बट काफ़ी बच्चों का कमेंट आते हैं कि मैडम चैनल की जो लिंक है वो काम नहीं कर रही, ओपन नहीं हो रही। तो उन बच्चों के लिए कि वो सर्च कर सकते हैं ईज़िली फ्री स्टडी, आपको स्पेलिंग आती ही होगी, फ्री स्टडी। इसके बाद आपको लिखना है DM23। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे चैनल जो है पहले नंबर पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पहला जो टॉपिक है आपका होने वाला है मारवाड़ के राजपूत। कहाँ के? मारवाड़। मारवाड़ एक जगह थी राजस्थान में। देखिए अभी थोड़ा सा हम इसकी ना हिस्ट्री जानेंगे, इसका बैकग्राउंड क्या था क्या नहीं था, किस किसने शासन किया, तभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। क्योंकि आपके बुक में कैसे दे रखा है, बहुत ही कम दे रखा है, जिससे आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा एक्सप्लोर करके आपको लिखा है ताकि आप लोग उसकी हिस्ट्री समझें। अगर आपको मतलब प्रॉपरली हिस्ट्री जाननी है तो बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी मारवाड़ के इतिहास के बारे में, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वहाँ से आप और ज़्यादा समझ पाएंगे डीपली। लेकिन जो मैं अभी करवा रही हूँ वो बेसिकली मैं आपके बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए जो अकबर के समय में मारवाड़ मुगल का मित्र था, यानी जो मारवाड़ था वो मुगलों का, मुगल क्षेत्र का मित्र था। मित्र कह सकते हैं या हम कह सकते हैं कि जिससे होता ना कि मुगलों ने उसको जीत लिया था तो उसका एक वो कर राज्य बन गया था, करद राज्य यानी कर देता था। तो दोनों में से हम कुछ भी कह सकते हैं। अब देखिए अकबर का जो बेटा है, अकबर के बेटे सलीम का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी के साथ हुआ। इसी राजकुमारी ने शाहजहाँ को जन्म दिया। किसको? शाहजहाँ को। ठीक है, अब ये तो हमने थोड़ा सा इतिहास पढ़ा हल्का सा कि वहाँ पे हुआ क्या, पहले क्या था, मुगलों के संग पहले क्या संबंध था। अब हम पढ़ते हैं औरंगजेब के टाइम पे। तो औरंगजेब के समय मारवाड़ का जो राजा था वो था महाराजा जसवंत सिंह। ये थे मारवाड़ जिसके मतलब मारवाड़ के राजा। देखिए जो महाराजा जसवंत सिंह का औरंगजेब के साथ ठीक ठाक संबंध रहा, परंतु औरंगजेब की धार्मिक नीति के कारण राजपूत और मुगलों के संबंध ठीक नहीं रहे। इससे पहले जो वीडियो थी वो धार्मिक नीति के बारे में थी, आई होप आपने देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी तो उसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी। पहले जाके आप वो वीडियो देखिए कि औरंगजेब की धार्मिक नीति क्या थी, उसने राजपूतों को कैसे इफ़ेक्ट किया, कैसे राजपूत के अंदर नेगेटिविटी आई औरंगजेब को लेकर, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो अब देखिए दिसंबर 1678 में क्या होता है, महाराजा जसवंत की मृत्यु हो जाती है, यानी वो मर जाते हैं। इनकी मृत्यु के बाद उनके संबंध और बिगड़ने लगते हैं। महाराजा जसवंत सिंह का कोई भी पुत्र नहीं होता है। संबंध क्यों बिगड़ते हैं, रीज़न इसका आगे आपको दिखेगा। जो महाराजा जसवंत सिंह होते हैं ना उनका कोई पुत्र नहीं होता, इसी का फ़ायदा उठाता है औरंगजेब और मारवाड़ को ना मुगल क्षेत्र में मिला लेता है। पहले क्या था, अकबर के समय में मारवाड़ जो है वो मुगल का एक फ्रेंड था यानी मित्र था। लेकिन औरंगजेब क्या करता है, इसका गलत फ़ायदा उठाता है
और फ़ायदा उठाकर उसको अपने अंडर में कर लेता है। किसको? मारवाड़ को। ये चीज़ वो बहुत ज़्यादा गलत करता है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ गलत है, मतलब सही थी, लेकिन अगर हम लोग देखें तो ये चीज़ गलत है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसे करना चाहिए था कि अगर कोई मतलब किसी राजा की मृत्यु हो गई तो उसका बेटा नहीं है तो क्या हुआ, उनके और कोई दूसरा वंश तो होगा ना। तो वहाँ पे से ही उनको किसी को राजा वगैरह बनाना चाहिए था। लेकिन औरंगज़ेब बहुत चालाक होता है। औरंगज़ेब क्या करता है, मारवाड़ को अपने क्षेत्र में मिला लेता है। अब देखो, जब वो मारवाड़ में मिलाता है ना, तो वहाँ की जनता जो होती है ना, उनसे कारण पूछती है कि आप हम लोग को मुगल क्षेत्र में क्यों मिला रहे हो, हमें आप अकेले क्यों नहीं रहने दे रहे। तो ये जो होते हैं औरंगज़ेब क्या करते हैं, 2 रीज़न देते हैं वहाँ की जनता को। पहला रीज़न ये होता है, औरंगज़ेब बोलते हैं कि इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो ये मेरे अंडर में आएँगे। सेकंड चीज़ बोलता है कि मारवाड़ ने जो है, मारवाड़ के राजा ने कर्ज लिया था मुगलों से, जो कर्ज उन्होंने अभी तक नहीं चुकाया है, इसीलिए जो है मारवाड़ को मैं अपने अंडर में ले रहा हूँ। देखिए, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर जो होता है, मारवाड़ के प्रशासन हेतु मुगल अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, परंतु वहाँ के जो राजपूत होते हैं ना, इसका विरोध करते हैं। वो लोग इस चीज़ को सहन नहीं करते। फिर विद्रोह होता है, किसके बीच में? राजपूत और मुगल के बीच में विद्रोह होता है। ये जो विद्रोह है ना, वो चलता रहता है। ये नहीं कि आज हुआ, कल हुआ, बंद हो गया, नहीं। ये विद्रोह जो है वो निरंतर चलता रहता है, कंटिन्यू। जनवरी 1679 में औरंगजेब अजमेर आता है मारवाड़ के विद्रोह हेतु। विद्रोह का दमन करके वहाँ वापस चला जाता है। देखिए, जब ये विद्रोह होता है ना, किस किस के बीच में? राजपूत और मुगल के बीच में। तब जनवरी में औरंगजेब जो है ना, इस विद्रोह का दमन यानी उसको कुचलने के लिए वापस आता है, आगरा से अजमेर वापस आता है और इस दमन को कुचल के यानी विद्रोह का दमन करके वहाँ से चला जाता है। कौन? औरंगजेब। अब देखो, दिल्ली सल्तनत पहुँचने के बाद औरंगजेब को खबर मिलती है, जब वो वहाँ से विद्रोह को ख़त्म करके दिल्ली पहुँचता है। दिल्ली पहुँचने के बाद औरंगजेब को खबर मिलती है कि जो महाराजा जसवंत सिंह की पत्नी है ना, उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया और उनके दोनों पुत्रों के साथ महारानी को दिल्ली बुलाता है। कौन बुलाता है? औरंगजेब। जैसे ही औरंगजेब को ये खबर मिलती है कि जो उनकी विधवा पत्नी है, उन्होंने 2 बेटे को जन्म दिया है, तो वो क्या करता है, औरंगजेब बोलता है कि उन दोनों बेटों के साथ उनकी विधवा पत्नी को वो नूरगढ़ के किले में लेके आएँ और नूरगढ़ के किले को मतलब नूरगढ़ के किले में उनको कैद कर लेते हैं। तभी वहाँ पर उनके एक जो पुत्र होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो दूसरा पुत्र होता है उसका नाम होता है अजीत सिंह। अब यहाँ पे क्या होता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो, अजीत सिंह जो हैं अभी पैदा ही हुए हैं, 1 साल के ही होंगे, 6 महीने के होंगे, जितने भी हों। लेकिन अभी क्या मुगल का और जो राजपूत का है वो युद्ध वगैरह जो है, विद्रोह वगैरह है, वो चल रहा है। तब इसी में आता है इंद्र सिंह राठौर जो होते हैं, उनकी भूमिका आती है यहाँ पर, मतलब उनका थोड़ा सा वो योगदान आता है। कैसे आता है? सबसे पहले आप ये समझो, जो इंद्र सिंह राठौर थे ना, वो नागौर के शासक थे और महाराजा जसवंत सिंह के भतीजे के पुत्र थे। यानी उनके जो भतीजा था ना, भतीजे का पुत्र था। कौन? इंद्र सिंह राठौर। तो इंद्र सिंह राठौर को क्या करते हैं, मारवाड़ का राजा बनाता है। कौन? यही औरंगजेब, मुगल शासक। कब? 1779 में इंद्र सिंह राठौर को मारवाड़ का शासक बनाया जाता है। अब ये हम कह सकते हैं या उन्होंने शासक बनाया, या एक टाइप से हम ये बोलें कि इंद्र सिंह राठौर ने मारवाड़ को मुगलों से खरीद लिया। देखिए देखिए परंतु इंद्र सिंह राठौर 36 लाख रुपए मुगलों को उत्तराधिकारी बनने के लिए देता है। यानी इंद्र सिंह राठौर जो होता है ना, वो मुगलों के पास जाकर उनसे कुछ संधि वगैरह करता है कि 36 लाख रुपए मैं आपको दूंगा, आप मुझे मारवाड़ का शासक बना दो या मतलब वहाँ का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दो। या हम कह सकते हैं कि वो 36 लाख रुपए में मारवाड़ को खरीद लेता है। कौन? इंद्र सिंह राठौर, जो कि नागौर का शासक, और महाराजा जसवंत सिंह जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो पहले मारवाड़ के शासक थे, उनका भतीजा होता है। वहीं पर अब यहाँ पे एक भूमिका आती है राजपूत सरदार की, जिनका नाम होता है दुर्गादास वीर। दुर्गादास जसवंत की पत्नी और उसके पुत्र को नूरगढ़ के किले से निकलवाने में सफल होता है। वहाँ से उनको निकलवा लेता है। किसको? जो उनकी विधवा पत्नी है और जिनका एक बेटा बचा अजीत
उनको निकलवा लेता है। वहीं दूसरी तरफ राजपूत शासक इंद्र सिंह राठौर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। जो मारवाड़ के राजपूत थे ना, पहले मुगलों ने अधिकार किया, तो मुगलों की सत्ता को वो स्वीकार नहीं करते। फिर इंद्र सिंह राठौर आते हैं, उसको खरीद लेते हैं मारवाड़ को, तो उनकी भी सत्ता वो स्वीकार नहीं करते। सितंबर 1979 में औरंगजेब मारवाड़ आता है राजपूतों के विद्रोह को कुचलने के लिए, यानी सितंबर में वापस दोबारा आया। परंतु राजपूत का जो ये संघर्ष है वो कंटिन्यू मुगलों के खिलाफ चलता रहता है, और ये संघर्ष जब तक चलता है जब तक जो है औरंगजेब की मृत्यु नहीं हो जाती। यह जो संघर्ष है 1707 तक चलता है, तभी औरंगजेब की मृत्यु भी हो जाती है। और उसी टाइम पर जो है अजीत सिंह भी जवान हो जाते हैं, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे 1600 आपका 79 चल रहा था। अब देख लो 1679 में ये जो है इंद्र सिंह राठौर आए थे, इनका इतना मतलब दमन हुआ, इतना विद्रोह हुआ कि पूरा इनको 20 साल, कम से कम 20-30 साल आप मान के चलो, 15-20 साल 25 साल हो गए थे। और उतने में जो अजीत सिंह थे वो काफ़ी जवान हो चुके थे। तो अजीत सिंह क्या करते हैं, वह जो है मारवाड़ आकर मुग़ल अधिकारी जो होते हैं उनको खदेड़ कर वहाँ से बाहर भगा देते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा पॉइंट मिस कर दिया है। जो यहाँ पे वो थे ना दुर्गादास जो वीर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इनको वहाँ से नूरगढ़ के किले से उनको निकलवाते हैं, उनकी महारानी को और अजीत सिंह को, और उनका पालन पोषण कहीं मेवाड़ पे करते हैं, कभी दक्षिण की साइड, मतलब वो छुप छुप के उनका पालन पोषण करते हैं। और ये बात जो है औरंगजेब को पता नहीं लगती। लेकिन जब ये जो है जवान होते हैं, जवान होके वापस आते हैं मारवाड़ में और आकर मुग़ल अधिकारी को खदेड़ देते हैं और मारवाड़ से भगा देते हैं। तो 1707 में जो है मारवाड़ स्वतंत्र हो जाता है। तो यही थी आपकी प्रॉपर मारवाड़ की कहानी, यानी जो मारवाड़ का जो मुग़ल के साथ संबंध था या जो राजपूत नीति थी, इसी को राजपूत नीति के नाम से जाना जाता है। अब देखिए सेकंड जो आपका था वो था मेवाड़ के राजपूत। मेवाड़ के राजपूत, इनकी उपाधि होती थी राणा, है ना। अब ये नहीं है कि हम लोग इसको मारवाड़ के बाद पढ़ रहे हैं, नहीं, मारवाड़ और मेवाड़ का जो एक्चुअली जो वो हो रहे थे ना संघर्ष, ये साथ में ही हो रहे थे, लेकिन मैं आपको अलग अलग पढ़ा रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो पहले मैंने आपको मारवाड़ का पढ़ाया, अब मैं मेवाड़ का पढ़ाने वाली हूँ। अब देखिए जो मेवाड़ था ना, मेवाड़ के राजा उस टाइम पे थे राणा राज सिंह। औरंगजेब से पहले ही जहांगीर मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला चुका था। कब? 1605 में। दोनों के आपसी संबंध सही चलते हैं, लेकिन जब औरंगजेब ने मारवाड़ को अपने अधीन किया तो यह बात राणा सिंह को अटपटी लगी। अब आपको पता होगा, अभी मैंने बताया कि मारवाड़ को अपने अधीन क्यों करा, क्योंकि जसवंत सिंह जो होती है उनकी मृत्यु हो जाती है, और वहाँ पे वो 2 पॉइंट देते हैं। पहला ये कि कोई उत्तराधिकारी नहीं है, दूसरा ये कि मारवाड़ ने मुगलों से कर्ज ले रखा है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, मारवाड़ को अपने अंडर में, मतलब अपने मुग़ल राज्य में मिला लेते हैं। लेकिन ये बात जो है वो राणा राज सिंह जो कि मेवाड़ के राजा होते हैं उनको अच्छी नहीं लगती, अटपटी लगती है। वो ये सोचते हैं कि आज ये चीज़ मारवाड़ के साथ हो रहा है, कल को हो सकता है ये चीज़ मेरे साथ हो। तो ये बात उनको बहुत ही अटपटी लगती है। फिर तब हाँ, तब राणा राज सिंह ने सोचा कि आज मारवाड़ का विलय हुआ है, कल मेवाड़ की भी बारी आ सकती है। सही बात है, हो सकता है। मारवाड़ का निरंतर संघर्ष चल ही रहा था, तभी मारवाड़ के राजपूत सरदार ने मेवाड़ के राणा राज सिंह से सहायता के लिए बोला। जब मारवाड़ का से संघर्ष चल रहा था मुगलों से और राजपूत से, तो मारवाड़ के जो राजपूत होते हैं ना, जो मैंने पढ़ाया अभी थोड़ी देर पहले, वो मारवाड़ के राजपूत जो होते हैं वो मेवाड़ के राणा के पास आते हैं और उनसे बोलते हैं हमारी सहायता करो, इस जो कंटिन्यू लड़ाई चल रही है, संघर्ष चल रहा है, इसमें आप हमारा साथ दो, क्योंकि आप भी एक राजपूत हो। तो राणा राज सिंह जो होता है वो इनकी सहायता के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी समय जो है राणा जो राज सिंह है वो चित्तौड़ के किले की मरम्मत करवाते हैं। कब? 1679 में। अभी पढ़ाया मैंने 1679 में ऊपर क्या क्या हुआ था मेवाड़ में। और उसी समय में मारवाड़ में क्या होता है, मेवाड़ में क्या होता है, ये राणा राज सिंह जो होते हैं चित्तौड़ के किले की मरम्मत करवाते हैं। ठीक, तो जो चित्तौड़ जो होता है वो मारवाड़ की राजधानी होता है।
तो ज़ाहिर सी बात है कि मरम्मत वगैरह करवाएंगे। लेकिन आपको एक बात याद होगी, जब 1605 में मेवाड़ को अपने अधीन किया था, तो वहाँ पे एक संधि की गई थी। संधि में ये था, सॉरी 1605 नहीं, 1615, 1615 की जो संधि थी उसमें ये था कि मेवाड़ कोई भी मरम्मत नहीं करवा सकता है। यह संधि जो है वो जहांगीर ने की थी, और जैसे ही इन्होंने, राणा राज सिंह ने किले की जो मरम्मत करवाई, तो किसका उल्लंघन हुआ? 1615 की संधि का उल्लंघन किया। ठीक, तो 1680 में मतलब ये बात जो है वो औरंगजेब को अच्छी नहीं लगती, और औरंगजेब क्या करते हैं, 1680 में हसन अली खां को भेजते हैं राणा राज सिंह और दुर्गादास। दुर्गादास आपको पता है, अभी उन पर उनकी भूमिका आई थी। सरदार होते हैं, राजपूत सरदार होते हैं। तो ये दोनों एक साइड होते हैं और ये हसन अली खां अकेले होते हैं। और हसन अली खां जो है वो औरंगजेब के सेनापति होते हैं। तो इन लोगों के बीच में इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा मतभेद होता है, युद्ध होता है। और इस जो युद्ध में है ये लोग हार जाते हैं। राणा राज सिंह है और जो दुर्गादास है इस युद्ध में हार जाते हैं। अब देखिए 1680 में ही राणा राज सिंह की मृत्यु हो जाती है। किसकी? राणा राज सिंह की। और वहीं पर औरंगजेब के 3 बेटे होते हैं, आजम, मुअज्जम और अकबर। लेकिन ये जो अकबर है ना, ये वो अकबर नहीं जो आप सोच रहे हैं, ये औरंगजेब का बेटा है अकबर। औरंगजेब का जो बेटा अकबर है वो राजपूतों की साइड होता है, लेकिन ये जो आजम और मुअज्जम है ये मतलब मुगलों की साइड में होते हैं। तो अकबर क्या करता है, अकबर जो है वो राजपूत सेना का नेतृत्व करता है, यानी उसका हेड होता है, तथा दुर्गादास की सहायता करता है। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, दुर्गादास की सहायता करता है और अपने पिता के खिलाफ षड्यंत्र रचता है। इनके पिता कौन? औरंगजेब। और औरंगजेब का जो शिविर था, मेन शिविर, वो अजमेर में था। तो षड्यंत्र क्या होता है? अजमेर शिविर पर आक्रमण करने की योजना बनाता है। कौन? अकबर। अकबर के साथ राजपूत सेना, साथ ही दुर्गादास, ये तीनों मिलकर शिविर पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं। राणा राज सिंह का जो बेटा होता है उसका नाम होता है राणा जयसिंह। और राणा राज सिंह की तो मृत्यु हो गई 1680 में। इसके बाद ये जो है यहाँ के मेवाड़ के जो है वो उत्तराधिकारी बनते हैं। अब देखिए जब 1680 में मृत्यु हुई, तो 1681 में जो है अकबर क्या करता है, खुद को बादशाह घोषित करवाता है। और ये सब करता है राजपूतों की अध्यक्षता में। क्या करता है, 1681 में अपने आप को बादशाह घोषित करवाता है। और ये बात जो है वो औरंगजेब को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फिर औरंगजेब क्या करता है, औरंगजेब दुर्गादास और अकबर के बीच फूट डालने की कोशिश करता है। और इस फूट डालने की कोशिश में सफल होता है। कौन? औरंगजेब जो होता है वो। दुर्गादास और अकबर की आपसी मनमुटाव के कारण अकबर जो है वो दक्षिण चला जाता है। अकबर दक्षिण जाकर वहाँ के राजा से औरंगजेब के विरुद्ध दमन करने हेतु उनका साथ देता है। यानी जो अकबर है उसको अपने पिता पसंद नहीं थे औरंगजेब, तो पहले वो क्या करता है कि दुर्गादास और राजपूत के साथ मिलकर अपने पिता के खिलाफ षड्यंत्र रचता है। फिर जब इनके पिता फूट डालते हैं दुर्गादास और अकबर के बीच में, तो अकबर वहाँ से आके कहाँ पे आता है, दक्षिण में। और दक्षिण में जो है दक्षिण के राजाओं के साथ मिलकर मतलब षड्यंत्र रचता है या उनका साथ देता है उनके पिता के विरुद्ध के लिए। तब यह जब औरंगजेब देखता है और ये सब बात देख के वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है औरंगजेब। औरंगजेब को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि एक तरफ देखो उनका राजपूत के साथ संघर्ष चल रहा है, मेवाड़ को लेकर, मारवाड़ को लेकर, दोनों को लेकर। और दूसरी तरफ उनका बेटा जो है वो अकबर, वो दक्षिण चला गया और दक्षिण में जाके औरंगजेब के खिलाफ जो है वो लड़ाई की योजना बनाता है, युद्ध की। तो औरंगजेब कहाँ कहाँ से युद्ध लड़ेगा? मेवाड़ है, मारवाड़ है और साथ ही अब दक्षिण हो गया, और प्लस में उनका बेटा अकबर। तो ये जो है ना चारों लोग, मतलब ये सब औरंगजेब के पीछे होते हैं, मतलब युद्ध वगैरह के लिए, कि युद्ध करने हेतु। ठीक, जब ये सब देखता है ना, उसके बाद क्या होता है, सब औरंगजेब मेवाड़ के राजा जयसिंह के साथ संधि कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे सब नहीं, जब आएगा, जब क्या होता है उसके बाद ये औरंगजेब जो है ना वो अपना थोड़ा दिमाग लगाते हैं। वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं अभी मेवाड़ के जो राजा है जयसिंह के साथ संधि कर लेता हूँ, और मारवाड़ का जो युद्ध है, मतलब जो चल रहा है, वो चलने दो। क्योंकि मारवाड़ किसके हाथ में था उस टाइम पर? जिन्होंने
36 लाख रुपए में खरीदा था। याद है ना आपको, थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा। तो जिन्होंने 36 लाख रुपए में खरीदा, उनका युद्ध चल रहा है मारवाड़ के साथ निरंतर, ठीक। अब मेवाड़ के साथ जो चलता है औरंगजेब का युद्ध, तो मेवाड़ के संग ये संधि कर लेते हैं। अब बचा कौन? दक्षिण बचा। दक्षिण में कौन है? अभी अकबर गया है, उनका बेटा। तब संधि में क्या होता है, थोड़ा हम संधि पढ़ लेते हैं। संधि में ये होता है कि जजिया के स्थान पर मुगलों को अपना एक क्षेत्र देना होगा। कौन देगा? मेवाड़। मेवाड़ में 2 क्षेत्र होते हैं, मादलपुर और बेगमपुर। ये जो दोनों क्षेत्र हैं, ये दोनों क्षेत्र जजिया कर के स्थान पर, यानी जजिया कर के बदले में ये दोनों मादलपुर और बेगमपुर, ये दोनों ही मेवाड़ के राजा जो जयसिंह है वो मुगलों को दे देते हैं। और साथ में यही मरम्मत पर रोक कि जयसिंह कोई भी मरम्मत नहीं कर सकते मेवाड़ में। और साथ ही दुर्गादास जो मारवाड़ के हैं, जो राजपूत सरदार हैं, उनकी मदद नहीं करेंगे। मेवाड़ के जो राजा हैं जयसिंह, वो दुर्गादास की हेल्प नहीं करेंगे। तो ये होती है इनकी संधि। अब ये जो है ना, बच्चे कौन आपके? ये बच्चे देखो, औरंगजेब कहाँ जाता है? दक्षिण में। दक्षिण वाला बचा, क्योंकि आपका यहाँ पे मैंने ऊपर बता ही दिया, मारवाड़ का पूरा सॉर्ट आउट हो गया, ठीक। मेवाड़ का यहीं तक था, वो भी सॉर्ट आउट हो गया। तो ये थी राजपूत नीति। अब जो अकबर दक्षिण में गया है, तो ये जो आपका पूरा जो कंटेंट है या पूरा चीज़ें हैं, ये सारे आप पढ़ोगे अपने यूनिट 4 में। आपके यूनिट 4 का नाम ही है औरंगजेब की दक्षिण नीति। तो ये पूरा युद्ध कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों गया, कब क्या हुआ, ये सारा चीज़ आप यूनिट 4 में पढ़ोगे। तो आई होप आपको ये जो है राजपूत नीति अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो आप वीडियो को 1 या 2 बार फिर से देखें। उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, डिस्कशन ग्रुप भी है, वहाँ पे आप ज्वाइन होके हमसे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। या अगर आप चाहें कमेंट करना तो कमेंट में अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।